नमस्कार, मैं हूं जय और आप हैं अभी पॉलिटिकल इफेक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिलों को लेकर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। सरकार द्वारा लाए गए तीनों बिलों को लेकर किसानों में असंतोष है और सरकार कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। सरकार को यह समझना चाहिए कि अब वो जमाना नहीं रह गया जिसमें लोग दूसरों के भड़काने पर भड़क जाते थे। अब लोग दिमाग से सोचते हैं। जाहिर है कि अगर इस बिल में कुछ खामियां नहीं होती तो किसान आंदोलन नहीं कर रहे होते। कोई अपने फायदे की चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। किसानों में मुख्य असंतोष द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा कानून 2020 को लेकर है। इस बिल के अनुसार अब किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। लेकिन इस बिल के आने के बाद किसान को यह डर लग रहा है कि सरकार कहीं धीरे धीरे कर एपीएमसी मंडियां बंद ना कर दे। मोदी जी ने तो कह दिया कि एपीएमसी मंडी बंद नहीं की जाएंगी और एमएसपी पे धान लेना भी बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा सरकार सोच रही है? क्योंकि जो बिल पास हुआ है उसमें ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि एपीएमसी मंडियां बंद नहीं की जाएंगी। किसानों को इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल है और काफी हद तक यह बात सही भी है। किसान कह रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे करके एपीएमसी मंडियां बंद करवा देंगी और किसानों की उपज लेना बंद कर देंगी, क्योंकि सरकारों को अधिक दाम पर किसानों की उपज खरीदनी पड़ती है और 2 रुपए किलो में बांटना पड़ता है। मेरा सवाल सरकार से यह है कि आप विजय माल्या जैसे अपराधियों को देश से भगा सकते हैं जिन्होंने देश के 1000 करोड़ रुपए खाए हैं, और किसानों के लिए आप इतना घाटा नहीं वहन कर सकते। इस आंदोलन में व्यापारी भी जैसे अड़ती लोग भी किसानों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इस बिल के आ जाने से अड़तियों का भी व्यापार बंद हो जाएगा, क्योंकि अब किसान सीधे बड़े कंपनियों के पास जाकर अपनी उपज बेच सकते हैं। यह बिल तभी किसानों के लिए लाभकारी होगा जब सरकार एपीएमसी मंडियों और एमएसपी पे उपज लेना बंद ना करे और इसके लिए संसद में अलग से विधेयक पेश किया जाए। हमारे देश की मीडिया भी गजब है। जिस समय मीडिया को किसानों के आंदोलन के बारे में बताना चाहिए, किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं ये दिखाना चाहिए, उस समय मीडिया सुशांत और रिया के केस में फंसी हुई है। मुझे तो लगता है कि सीबीआई से पहले मीडिया रिया को सजा सुना देगी। हमारे देश की मीडिया सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। कई सरकार आई और गई, लेकिन किसानों के हालातों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसान कल भी 200 रुपये में 2 रुपए कमाता था, 200 रुपए खर्च करके 2 रुपए कमाता था, और आज भी किसानों का वही हाल है। अगर सरकार सच में किसानों की मदद करना चाहती है तो किसानों के पास जाकर जमीनी स्तर पर, ना कि दिखावे का जमीनी स्तर, असलियत के जमीनी स्तर पर किसानों के पास जाकर सरकार को यह देखना चाहिए कि उनकी समस्याएं क्या है। किसान केवल यही चाहता है कि उसकी सारी उपज अच्छे दामों में बिक जाए, और अगर सरकार किसानों का भला चाहती है तो किसानों की सारी उपज, जितनी भी उपज है, सरकार खुद खरीदे और बाद में वो कंपनियों में वितरण करे, या फिर सभी उपजों का मिनिमम रिटेल प्राइस घोषित कर दे। किसान इतने में ही खुश हो जाएगा। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।